क्लास में अपन बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। बच्चों 12th क्लास के साथ साथ आईआईटी, जेईई और नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल जेईई और नीट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से आते ही आते हैं। साथ में 12th क्लास के अंदर 4 नंबर का चैप्टर है और काफी आसान चैप्टर रहेगा 12th क्लास के लिए, और अपन काफी ज्यादा डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो चलो समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। देखो केमिकल शब्द है, केमिकल शब्द का मतलब अपन निकालते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल का मतलब अपन निकाल लिया केमिकल रिएक्शन से, और जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स का मतलब अपन निकाल लिया मोशन। अपन काइनेटिक्स को मोशन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं और रेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब हो गया मोशन, स्पीड, वेलोसिटी या फिर रेट। यहाँ पर अपन कुछ भी यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। अब अपन काइनेटिक्स के लिए कौन से पर्टिकुलर वर्ड का यूज करेंगे? अपन काइनेटिक्स को इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर काइनेटिक्स के लिए मोशन का यूज करेंगे, अपन स्पीड का यूज करेंगे, अपन वेलोसिटी का यूज करेंगे या फिर अपन रेट का यूज करेंगे। चलो इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले देखो बच्चों, काइनेटिक्स का मतलब अगर अपन मोशन से लें, मोशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु में हलचल का होना, वो मोशन है। किसी भी वस्तु में हलचल का होना कोई प्रकार का मोशन है। स्पीड की अगर अपन बात करें, स्पीड का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का किसी भी डायरेक्शन में गति करना, वो उसकी स्पीड हो गई। वेलोसिटी का मतलब है किसी भी वस्तु का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्पीड करना, गति करना, वो उसकी वेलोसिटी है। जैसे कि कोई कार मान के चलो x दिशा में इतनी तेजी से गति कर रही है, तो वहां पर अपन उसकी गति को वेलोसिटी लेते हैं। मतलब वेलोसिटी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वस्तु की गति, उसकी वेलोसिटी हो गई। अच्छा, अगला है रेट। अपन काइनेटिक्स के लिए रेट का यूज भी कर सकते हैं। बच्चों याद रखना, रेट का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। रेट का मतलब होगा चेंज या फिर परिवर्तन, ये रेट का मतलब होगा। तो काइनेटिक्स के अंदर जब अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन मोशन का यूज करेंगे या फिर स्पीड का यूज करेंगे या फिर वेलोसिटी का यूज करेंगे या फिर रेट का यूज करेंगे। इनमें से किस शब्द का अपन यूज करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर? सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स, फिर बता रहा हूं एक बार, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन। अब देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता ज्यादा होती है। प्रारंभ में किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अभिकारक मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, मतलब अभिक्रिया जैसे जैसे प्रारंभ होती है, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है, और जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, उस उत्पाद की कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ने लग जाती है। मतलब ऐसे समझो, प्रारंभ में जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होते हैं, उन अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होती है और उत्पाद की सांद्रता शून्य होती है। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, रिएक्शन आगे की तरफ चलती है, वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता कम होने लग जाती है और धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है।
अभिकारक की सांद्रता कम होगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। अभिकारक की सांद्रता कम होगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कुछ परिवर्तन आ रहा है, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है, अभिकारक की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है समय के साथ साथ, और जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। कुल मिलाकर अपन बात करें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, अभिकारक से जब उत्पाद बनता है, तो अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। मतलब कि अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की कंसंट्रेशन में चेंज होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज होता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता में परिवर्तन होता है। तब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अपन इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर केमिकल शब्द का यूज निकालेंगे केमिकल रिएक्शन से, और जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती है। मतलब कुल मिलाकर केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन में चेंज होता है। तब यहाँ पर अपन ना तो मोशन का यूज करेंगे, ना स्पीड का यूज करेंगे, ना वेलोसिटी का यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे रेट का। क्यों? रेट का मतलब होता है चेंज होना, और अपने केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजमेंट हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर अपन केमिकल रिएक्शन के अंदर मोशन, स्पीड, वेलोसिटी का यूज ना करके रेट का यूज करेंगे, क्योंकि रेट का मतलब होता है चेंजमेंट होना। तो यहां पर कुल मिलाकर एक बात निकल कर आई कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन केमिकल की जगह यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन का, और केमिकल रिएक्शन की में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है, तब अपन यूज करते हैं रेट का। तो यहां से इन दोनों को मिलाओ, तब यहां से निकल के क्या आएगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स का सीधा सीधा मतलब क्या निकला? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हिंदी में अगर अपन इसमें लिखे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, केमिकल काइनेटिक्स में जो मतलब निकल कर आया वो हुआ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब अपन इस पूरी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर केमिकल रिएक्शन की रेट के ऊपर चर्चा करेंगे, केमिकल रिएक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे कि उस केमिकल रिएक्शन की रेट कितनी है। अपन बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। अपन बात करेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, उस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। इन सारी की सारी चर्चा केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है, उस ब्रांच को ही अपन बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां से डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स की क्या बनी? डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स की बनी कि केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry in which we deals with rate of reaction factor affecting
रेट ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन etc। मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंदर अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन की टाइप्स की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करेंगे और केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी बातें करते हैं। तो यहां से आप इसको सबसे पहले डेफिनेशन नोट करना। सबसे पहले इसका मतलब देखो, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन से है, काइनेटिक्स का मतलब स्पीड से है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक और केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन etc। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। डेफिनेशन के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं आगे की चर्चा। इसके अंदर जो कोई भी रिएक्शन है, उस जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन के अंदर अपन बात करते हैं रेट की। रिएक्शन के अंदर अपन बात करेंगे रेट की, और याद रखना रेट क्या होता है? रेट होता है dx अपॉन dt। रेट क्या होगा? dx अपॉन dt। और यहाँ पर जो x है, x का मतलब होगा कंसंट्रेशन। dx अपॉन dt मतलब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बच्चों अपन बात करते हैं रेट की, और रेट का मतलब होता है dx अपॉन dt। यहाँ पर जो x है, x का मतलब होता है कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। अब याद रखना आगे की बात, जो रेट है, रेट का मतलब होता है चेंज, या मैं यहाँ लिख दूं, रेट का मतलब होगा चेंज। अब चेंज किस में होता है? चेंज होता है कंसंट्रेशन में। क्यों? क्योंकि अपन केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है। तो यहाँ पर रेट का मतलब हुआ dx अपॉन dt। dx यहाँ पर क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। dx यहाँ पर क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt यहाँ पर क्या है? टाइम टेकन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, एक यूनिट टाइम के अंदर होने वाला कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज ही क्या कहलाएगा? उस केमिकल रिएक्शन की रेट कहलाता है। मैं यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन एक, तो इसको इतना ही, चेंज इन यूनिट कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख दिया अपन, यूनिट कंसंट्रेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक यूनिट कंसंट्रेशन के अंदर यूनिट टाइम में होने वाला चेंज क्या कहलाएगा? उस केमिकल रिएक्शन की रेट कहलाता है। अच्छा, चेंज इन यूनिट कंसंट्रेशन, अपन को पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंजमेंट होता है, वो चेंजमेंट होता है रिएक्टेंट में, और वो चेंजमेंट होता है प्रोडक्ट में। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज होता है। तो मैं आगे और लिख दूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की यूनिट कंसंट्रेशन में चेंज होने पर जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाएगा? उसका रेट कहलाएगा, उसकी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। वापिस बता दो एक बार, फिर से सुन लेना। रेट का मतलब dx अपॉन dt। dx यहाँ पर है कंसंट्रेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है और कितने समय में होता है, वो उसका क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू चेंज इन यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की यूनिट कंसंट्रेशन में चेंज होने पर जितना टाइम लगता है वो उसका क्या कहलाएगा? रेट कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना, dx अपॉन dt यहाँ पर अपन यूज करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
यहां पर अपन यूज करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का। तो बच्चों याद रखना, जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन आपको बताएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो पॉजिटिव साइन है वो आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज बताएगा, और जो नेगेटिव साइन है वो चेंज बताएगा आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल आपको इतना बताएगा कि अगर मैं dx पॉजिटिव लिख दूं, इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं। अगर मैंने dx अपॉन dt पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं। और अगर मैंने यहां पर नेगेटिव लिया, इसका मतलब मैं रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं। इसलिए अपन यूज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझ ले कि पॉजिटिव साइन का मतलब होता है पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इंक्रीज, और नेगेटिव साइन का मतलब अपन लेके चले डिक्रीज से। नेगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज से अपन लेकर चलते हैं। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है। और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है। इसीलिए अपन रेट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव dx अपॉन dt का यूज करते हैं। तो रेट का सीधा सीधा मतलब हो गया कि चेंज इन यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, चेंज इन यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ये उस केमिकल रिएक्शन की रेट होती है। तो यहां पर अपन डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की? इन केमिकल रिएक्शन change in concentration, change in unit concentration at unit time, change in unit concentration of reactant or product at unit time called rate of reaction। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की यूनिट कंसंट्रेशन के अंदर यूनिट टाइम में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखते जाओ, सबसे पहले फॉर्मूला उतारो, फिर इन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब लिख देना। पॉजिटिव का मतलब अगर फिर बता रहा हूं dx अपॉन dt अगर पॉजिटिव लिया जा रहा है तब समझ जाना अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर dx अपॉन dt नेगेटिव है तब अपन बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है ना? तो फटाफट इसको उतारो और डेफिनेशन साथ में लिखते जाओ। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अपन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या निकाल कर आएगी? देखो याद रखना,
अपन को पता है रेट इक्वल टू क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है, फिर लिख देता हूं। रेट इक्वल टू होता है प्लस माइनस dx अपॉन dt। अगर मैं फिर समझा दूं, अगर मैंने यहां पर माइनस यूज किया है तब समझ जाना मैं बात कर रहा हूं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज की। मतलब मैं बात कर रहा हूं रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन की। जैसे कि मान के चलो रेट इक्वल टू मैंने लिखा माइनस dx अपॉन dt, तब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन अपॉन dt का मतलब इस परिवर्तन में लगने वाला समय, टाइम टेकन। तो यहाँ पर रेट किसकी निकल कर आई, यहाँ पर रेट निकल कर आई रिएक्टेंट की, यहाँ पर रेट किसकी निकल कर आई, रिएक्टेंट की। अगर मैं माइनस की जगह एक बार मैंने यूज कर लिया प्लस का, तब मैं रिएक्टेंट ना लिखकर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट ना लिखकर मैं किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा प्रोडक्ट की। तो यहां से क्या मतलब निकला, अगर मैंने पॉजिटिव लिखा है तो आपके पास में जो रेट आई है वो किसकी आई है, प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन आई है, ना कि रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन आई है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्लस माइनस का यहाँ पर क्या मतलब है। तो मैं दोनों एक साथ लिख दूं एक बार, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस होता है। चलो अब अपन इसकी यूनिट की बात करते हैं। अच्छा, रेट इक्वल टू dx का मतलब होता है कंसंट्रेशन। अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। और आपको पता है कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। और जो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड। टाइम का मतलब होगा सेकेंड। आप मिनट भी ले सकते हो, आवर भी ले सकते हो, डेज भी ले सकते हो, ईयर भी ले सकते हो, वो बात की बात है। तो रेट इक्वल टू, लो यहाँ पर लिखा है dx। dx का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। मैं साइड में लिख देता हूँ, dx का मतलब है कंसंट्रेशन, मतलब कि सांद्रता। और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। लीटर को ऊपर लेकर आओगे तब क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट आ गई आपके पास में, dx मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट आ गई। तो मैंने dx का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जगह में लिख दिया मोल लीटर इनवर्स। और dt का मतलब टाइम, टाइम मैंने यहाँ पर लिया सेकेंड। तब मेरे पास में रेट क्या निकल, रेट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल कर आया, मोल लीटर इनवर्स। सेकेंड को ऊपर लेके जाओगे तब क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। ये आ गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यहां पर एक चीज याद रखना, और यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम के अंदर। और याद रखना हमेशा कि जो किसी भी केमिकल काइनेटिक्स की रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, वापस बता रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो यूनिट हमेशा ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होती है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट नहीं होती। अपन बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बाद में, लेकिन एक बार आप याद रखना कि रेट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहां पर लिख दूं पूरा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होती है, सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होती है। यह किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं होती। पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं होती, सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एप्लीकेबल होती है। तो इसको फटाफट उतारो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं।
अच्छा, अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ली, सॉरी रेट ऑफ यूनिट ऑफ रिएक्शन अपन ने निकाल ली, और अपने पास में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या निकल कर आई अपने पास में है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये अपने पास में यूनिट निकल कर आई। और यहां से एक दो चीज आप याद रखोगे हमेशा, मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन is not depend on order of reaction। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इसको एक बार आप याद रखोगे, बाकी इसकी डिटेल में बातें जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो अपन करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखना कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और दूसरी चीज, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज applied all order of reaction depend on, अच्छा मैं इसको यहाँ लिखूँ ऐसा है, पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और ये जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ये आप प्रत्येक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो। उस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो हमेशा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही आएगी। तो इन दो पॉइंट को याद रखना एक बार अच्छे से, फिर अपन इसकी बातें आगे करेंगे। अच्छा, इसके बाद में बात है तो अगर अपन को कोई रिएक्शन, जैसे मेरे पास में कोई रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बना P, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो भी गैस है, प्रोडक्ट है वो भी गैस है, मतलब गैसियस रिएक्शन के लिए अपन को रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अपने पास में कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में दे रखी है, मतलब प्रोडक्ट भी गैस है, रिएक्टेंट भी गैस है, और उसके लिए अपन को यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तब हमेशा याद रखना कि गैसियस स्टेट के अंदर अपन कंसंट्रेशन की जगह अपन यूज करते हैं प्रेशर का यूज अपन करते हैं। हमेशा याद रखना कि गैसियस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर का यूज करते हैं, कंसंट्रेशन की जगह अपन प्रेशर का यूज करते हैं। अब आपको इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो यहां से आप निकाल सकते हो, देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकाल रहे हो, गैसियस स्टेट के लिए। तो आप मैंने बोला मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। और जब कोई केमिकल रिएक्शन गैसियस स्टेट में होती है तो गैसियस स्टेट के लिए आप कंसंट्रेशन की जगह किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे प्रेशर का। तो प्रेशर की यूनिट आप कुछ भी दे सकते हो, एटीएम, पास्कल, बार, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर प्रेशर का ले रहा हूँ एटीएम, प्रेशर की यूनिट मैंने क्या लिया एटीएम, मतलब कंसंट्रेशन की जगह मैंने किसका यूनिट लिया, प्रेशर का यूनिट लिया एटीएम। उसके बाद में क्या लिख दो, सेकेंड इनवर्स। ये गैसियस स्टेट के लिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसियस स्टेट के लिए यूनिट ऑफ रिएक्शन क्या आया,
एटीएम सेकंड इनवर्स। मेरे हिसाब से सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बता रहा हूं कि केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने केमिकल की जगह केमिकल रिएक्शन का यूज किया था और काइनेटिक्स की जगह अपन बोल सकते हैं मोशन, स्पीड, वेलोसिटी और रेट। मोशन, स्पीड, वेलोसिटी ये केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, रेट एप्लीकेबल होता है। क्यों? रेट का मतलब होता है चेंज। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ परिवर्तित होती है, इसलिए अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट का यूज करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का पूरा मतलब निकल कर आया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर। फिर अपन ने देखा कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट के ऊपर बातें करते हैं, उस रेट को प्रभावित करने वाले कारकों की बातें करते हैं, तो उस ब्रांच को अपन ने नाम दे दिया केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद में अपन ने किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उस केमिकल रिएक्शन की रेट को निकाला। अपन को पता रेट इक्वल टू होता है प्लस माइनस dx अपॉन dt, जहां पर जो dx है, dx आपको बताएगा कंसंट्रेशन को, dt आपको बताएगा टाइम को, कि एक यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की यूनिट कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन की रेट कहलाता है। उसके बाद में अपन ने उस रिएक्शन की रेट की यूनिट निकाली, dx बताएगा कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, T का ही अपने लिया सेकंड, तो यूनिट बनी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर अपन ने एक इंपॉर्टेंट बात की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात के अंदर अपन ने लिखा कि यूनिट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये प्रत्येक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लागू होती है। फिर अपन ने गैसेस, अगर अपन को रिएक्शन गैसेस स्टेट में रखी है, तो गैसों के लिए अपन कंसंट्रेशन की जगह, गैसों के लिए कंसंट्रेशन मतलब मोल लीटर इनवर्स की जगह अपन प्रेशर का यूज करते हैं, और प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम। तो यहाँ पर गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बनी, एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से अपन अगली क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, अपन रेट इक्वेशन क्या होती है वो भी देखेंगे, रेट लॉ की बात करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।